जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम लोग जानकारी लेने वाले हैं ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2023 में इस बार हुआ है। इस बार बिहार बोर्ड ने कुछ नियम चेंज कर दिए हैं और इसमें नियम चेंज ये हुआ है कि इस बार आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, किस विषय में कितने मार्क्स लाएंगे तो आप पास होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपकी जो एग्जाम हुई है वो कितने कितने नंबर यानी कौन से विषय के कितने नंबर के आपके एग्जाम हुए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद से कितने में से कितने लाने हैं, कितने पर आप थर्ड आएंगे, कितने पर आप सेकंड आएंगे, कितने पर आप फर्स्ट आएंगे और कितने पे आप मेरिट आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका जो भी विषय का, वैसे में तो 6 विषय का एग्जाम होता है जो कि एक एक्स्ट्रा आता है जिसको हम लोग एक अंग्रेजी भी इसमें आता है, लेकिन इसका जो अंक होता है ना ये जुड़ता नहीं है। ये भी 100 अंक का ही होता है लेकिन ये जुड़ता नहीं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको और चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, ठीक। और उसके बाद से संस्कृत भी आपका 100 नंबर का होता है, गणित भी आपका 100 नंबर का होता है। यानी ये टोटल मिल करके आपको 300 नंबर के हो गए, है ना। 300 नंबर के ये पेपर हो गए। 100 में आपको करना क्या होता है कि अब पहले जो था वो पहले 30% पे पासिंग मार्क था, है ना, 30% पे। अब सरकार क्या किया है, बोर्ड क्या किया है कि 30 को हटा करके 33% कर दिया गया है। अब जो है थोड़ा सा मुश्किल बढ़ गई है, जो सिलेबस आसान किया है तो कहीं ना कहीं ये आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी किया है। तो पहले आप 30% लाते थे तो आप पास हो जाते थे, लेकिन अब आपको 33% पर पास होना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 100 का अगर आप 33% करते हैं, 100 का यदि आप 33% करते हैं तो कितना नंबर आपको लाना पड़ा। यानी जितने भी 100 नंबर के होंगे सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, गणित हो गया, ये तो 100 नंबर के, इसमें से आपको 33% लाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 100 का 33% आप ज्ञात कर लीजिए। 100 का 33% आप ज्ञात करेंगे, 100 ये गुना से ये गुना कट जाएगा, ये आपका ये 2 गुना 100 में है, 2 गुना 100 में है, ये आपका कट करके खत्म, यानी आपका 33। यानी आपको हिंदी में भी 33% लाना है, संस्कृत में भी 33% लाना है और गणित में भी 33% लाना है। यानी 100 में से 33% लाइएगा इन तीनों सब्जेक्टों में से तो आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है ना, और जो अंग्रेजी है इसका जो नंबर है ना आपके एग्जाम में जुटता नहीं है क्योंकि मान्यता नहीं है। आपको एग्जाम देने हैं, इसका एग्जाम आपको देने थे, दिए भी हैं, लेकिन इसका जो नंबर होता है ना आपके टोटल नंबर में ऐड नहीं होता है ना। यानी आप टोटल 500 नंबर का ही एग्जाम दे पाएंगे। चलिए 80 का 33% निकालते हैं। 80 का 33% यदि हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 त्रिका 24 और 8 त्रिका 24 2 26, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा जी, बटा 10 कर दीजिए, ये कट करके आपका 26.4 आ जाएगा, है ना, 26.4%। यानी आपको 80 में से कितने लाने हैं, 26.4 लाने हैं। यानी 80 में से आप 26 नंबर लाएंगे और ये 26.4 लाएंगे तभी जाकर के आपका जो है ये पासिंग मार्क्स होगा। अब चलिए एक बात और हम बता देना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 20% 20 नंबर जो है ना आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्रैक्टिकल से। तो इसका भी आप लोग प्रतिशत निकाल लें। यानी 20 में से आपको कितना लाना पड़ेगा, 20 में से आप यदि 33% लाएंगे ना तभी जाकर के आप पास होंगे यहाँ पर, है ना। यानी 20 का 33% कितना होता है, आइए हम लोग ये देख ले पहले, है ना। तो चलिए इसको एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से 3 में गुणा कर दीजिए 6, 2 से 3 में गुणा कर दीजिए 6, ये आपका आ जाएगा 10, ये कट करके आपका आ जाएगा 6.6, है ना, 6.6। अब देखते हैं यहाँ पर आपका 26.4 था और यहाँ पर 6.6 था, 26.4 और ये 6.4 सॉरी 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13 2 1 3, यानी यहाँ पर भी आपको 33% हो गए। अब देखिए जो 20 नंबर है आपका, 20 नंबर में कम से कम आपको 7 नंबर लाने हैं और 80 में आपको कम से कम 26.4 है तो 26 ला दीजिए या 27 ला दीजिए, 26.4 ला दीजिए या 27 ला दीजिए, आपका टोटल ऐड होगा।
यानी आप साइंस में यदि जो लिखित परीक्षा होता है आपका 80 नंबर का, लिखित जो परीक्षा आपका होता है 80 नंबर का, है ना, इसमें आपको 26 या 27 लाना है ना। और जो प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम होता है जो 20 नंबर का होता है ना, इसमें आपको कितना लाना है, तो आपको इसमें 6 या 7 नंबर लाना है, 6 या 7 नंबर लाना है ना। चलिए, बिहार बोर्ड ने एक और सुविधा आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि आप 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर तक यदि आप फेल हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 33 लाना है, जैसे 100 का हिंदी हो गया ना, हिंदी आपका 100 का हो गया, 100 में से तो आपको 33 नंबर लाने हैं, ये तो तय हो गया। किसी कारणवश आपके 32 आ गए या 31 आ गए या फिर 30 आ गए, ठीक है, तो ये सरकार क्या करती है, जो स्टार लगा के ग्रेस नंबर आपको देती है, जो स्टार लगाकर ग्रेस मार्क्स जो आपको देती है ना, ये आपको पास करने के लिए देती है। वो आपको 1 नंबर दे सकते हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं, 3 नंबर से यदि आप फेल हो रहे हैं किसी 2 सब्जेक्ट में, आप या तो 1 सब्जेक्ट में हो रहे हैं, है ना, 1 सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में यदि आप फेल हो रहे हैं, तो आपको सरकार क्या करती है, बिहार बोर्ड क्या करती है, आपको कम से कम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक ग्रेस मार्क्स दे करके आपको पास कर देती है। लेकिन जहां ये कब कितने तक, 2 सब्जेक्ट तक के लिए ये निर्धारित होता है, लेकिन जैसे ही आप 3 सब्जेक्ट में कम ला रहे हैं तो आपको सरकार या बिहार बोर्ड क्या करती है, फेल कर देती है ना, क्या कर देती है, आपको फेल कर देती है। ये तो हो गया आपका, यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% लाने हैं, कितने, 33%। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको 33 कर लीजिए, यहाँ हिंदी के, और 33 संस्कृत के, और 33 गणित के, है ना, और उसके बाद से इसमें दोनों में से भी 33 आप कर लीजिए, 33 पहले तो 30 ही लाना था, लेकिन अब आपको 33 लाना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 3 15, फिर 15 1 16 165 नंबर। पहले आप 150 में ही पास हो जाता था, लेकिन अब आपको 165 नंबर लाने हैं जी पास मार्क्स के लिए। अगर आप 165 से थोड़ा सा भी कम लाए तो आपकी कहानी खत्म, यानी आप फेल हो जाएंगे, ये ध्यान देना है ना। चलिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कितने नंबर पे फर्स्ट, ये तो आपका थर्ड हो गया, ये जो थर्ड की बात है ना, आप 165 लाएंगे तो थर्ड, और उसके बाद से आप 45% यानी 500 का 45% आप लाएंगे, है ना, कितना, 45%, तो आपका हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद से यदि 500 का यदि आप 60% लाते हैं तो आप हो जाएंगे फर्स्ट, आप क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये 45% पे सेकंड आपका रहता है और 60% पे थर्ड। उसके बाद 80 के बाद आपका मेरिट होता है, 80 के बाद आपका मेरिट, यानी आप 80 नंबर से अधिक ला रहे हैं, आप यदि 80% से अधिक ला रहे हैं तो आपका मेरिट होता है, क्या होता है, मेरिट। लेकिन मेरिट लिस्ट जो होता है, टॉपर जो होता है वो 80% पे नहीं उठता है, सबसे हाईएस्ट से या तो 3 उठाएगा, या तो 5 उठाएगा, या तो 10 उठाएगा। ये नियम है बिहार बोर्ड का, यानी या तो 3 उठा ले, या तो 5 उठा ले, या तो 10, और टॉप 3 ले लीजिए, या टॉप 5 ले लीजिए, या फिर टॉप 10 लीजिए। यही बिहार बोर्ड का नियम है। इसी नियम के अनुसार, हालांकि आपका मेरिट जो होता है 80 से ऊपर जिसका भी आ जाता है तो वो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरिट का बात नहीं होता है, यहाँ पर बात होता है टॉपर का। किस चीज का बात होता है, टॉपर का, कि टॉप कौन किया है। तो टॉप का तो मतलब यही हुआ ना कि जो सबसे अधिक 5 वैसे विद्यार्थी, या 3 वैसे विद्यार्थी, या फिर 10 वैसे विद्यार्थी जो कि सबसे अधिक लाए होंगे, वो आपका टॉपर कहे जाते हैं, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि ये सभी जो नियम था पास होने के लिए आपको समझ में आया होगा, है ना। और रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द आने वाला है, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, है ना, और बस मजे लेते रहिए। इंतजार जो थोड़ा सा आपको करना है वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में थोड़ा सा परेशानी आ रही है और बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी करने वाली भी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।